बोकारो के चर्चित पुष्पा कुमारी हत्याकांड में जांच के दौरान चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। आरोपी दिनेश महतो के पास से 23 सिम कार्ड और 4 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं और वो इंटरनेट कॉलिंग के जरिए अपनी लोकेशन छुपाने की कोशिश करता था। सबसे गंभीर बात ये सामने आई है कि थाना प्रभारी और जांच अधिकारी आरोपी के साथ पार्टी करते थे और पैसों के लेन देन के आरोप भी लगे हैं। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद बनी नई एसआईटी ने महज 4 दिनों में पूरे केस का खुलासा कर दिया, जबकि पहले ये मामला महीनों तक दबा रहा। इस पूरे प्रकरण में 28 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है और अब बड़े अधिकारियों की भूमिका भी जांच के घेरे में है। रांची में उपायुक्त मंजुनाथ भुजंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में निजी स्कूलों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे शिक्षा से जुड़े सभी नियमों का पालन करें। अब 10% से अधिक फीस बढ़ाने के लिए जिला समिति की अनुमति जरूरी होगी। स्कूल परिसर में किताब और यूनिफॉर्म की बिक्री पर रोक लगा दी गई है और अभिभावकों को खुले बाजार से खरीदारी की छूट दी गई है। किसी भी छात्र को परीक्षा से वंचित करना कानून का उल्लंघन माना जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने पर 50,000 से 2.5 लाख रुपए तक जुर्माना और मान्यता रद्द करने की चेतावनी दी गई है। चतरा जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान कुंदा थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में भारी मात्रा में अवैध अफीम, डोडा और पोस्ता दाना बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार बरामद सामग्री की कीमत करीब 50 लाख रुपए है। मौके से अफीम उत्पादन में उपयोग होने वाले उपकरण भी जब्त किए गए हैं। पुलिस ने साफ कहा है कि जिले में नशे के कारोबार को किसी भी हाल में पनपने नहीं दिया जाएगा। धनबाद के टुंडी थाना क्षेत्र में अपराधियों ने दिन दहाड़े एक सीएसपी केंद्र में लूट की वारदात को अंजाम दिया। 3 नकाबपोश बदमाश बाइक से पहुंचे और पिस्तौल के बल पर संचालक से करीब 80,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस अपराधियों की पहचान में जुटी है। धनबाद के सुदामडीह इलाके में नकाबपोश अपराधियों ने यूनियन नेता गफ्फार अंसारी पर हमला कर दिया और 4 राउंड हवाई फायरिंग की। हमलावरों ने लाठी डंडों से हमला करने के साथ ही मौके पर खड़ी बाइक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। बोकारो में पुष्पा हत्याकांड को लेकर निकाले गए कैंडल मार्च के दौरान डुमरी विधायक जयराम महतो विवादों में घिर गए। एक महिला द्वारा सवाल पूछे जाने पर वो भड़क गए और वीडियो बना रहे युवक का मोबाइल छीनकर जमीन पर पटक दिया। इस दौरान उनके समर्थकों ने भी लोगों को वीडियो बनाने से रोका, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। बोकारो स्टील प्लांट में काम के दौरान एक ठेका मजदूर की गिरकर मौत हो गई। घटना के बाद मजदूरों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रबंधन ने मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए बीमा, 51,000 सहायता राशि और आश्रित को नौकरी देने का आश्वासन दिया है। झारखंड में लंबे समय से लंबित लोकायुक्त नियुक्ति को लेकर सरकार ने हाईकोर्ट को बताया है कि 1 सप्ताह के भीतर नाम राज्यपाल को भेज दिए जाएंगे। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल तय की है। रांची में सीसीएल के पूर्व जीएम मनोज कुमार शर्मा की कहानी छात्रों के लिए प्रेरणा बन रही है। आईआईटी में असफल होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और आज उनके पास 11 से ज्यादा डिग्रियां हैं। उन्होंने छात्रों को संदेश दिया है कि मार्कशीट से खुद को ना आंकें और असफलता को नई शुरुआत मानें। पलामू और गढ़वा इलाके में स्थानीय भाषा को लेकर विवाद फिर से तेज हो गया है। सरकार द्वारा नागपुरी और कुड़ुक को स्थानीय भाषा घोषित किए जाने के बाद छात्र और संगठन विरोध में उतर आए हैं। भोजपुरी, मगही और पलमुआ भाषा को शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलन की तैयारी की जा रही है। धनबाद के झरिया स्थित जोड़ापोखर थाना क्षेत्र में डिगवाड़ी कांटा घर के पास आउटसोर्सिंग डंप में एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 45 वर्षीय शमीम अंसारी उर्फ गुड्डू के रूप में हुई है। शव के सिर पर चोट के निशान मिलने के बाद लोगों ने हत्या की आशंका जताई है और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि इलाके में नियमित पेट्रोलिंग नहीं होती, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है।
पलामू के रामगढ़ थाना क्षेत्र में अपराधियों ने लूट का विरोध करने पर प्रज्ञा केंद्र संचालक शमा परवीन और उनके पति इसराफील पर फायरिंग कर दी। महिला को पैर में गोली लगी जबकि पति को हल्की चोट आई है। अपराधी करीब 3 लाख रुपए से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने मौके से खोखा बरामद किया है और संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बोकारो के चर्चित पुष्पा कुमारी हत्याकांड में आरोपी की गिरफ्तारी के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है। थाना प्रभारी समेत 28 पुलिसकर्मियों के निलंबन के विरोध में पुलिस एसोसिएशन ने एसपी हरविंदर सिंह पर पक्षपात का आरोप लगाया है और उन्हें हटाने की मांग की है। एसआईटी जांच में सामने आया कि आरोपी दिनेश महतो ने शादी के दबाव के चलते हत्या की थी और शव जंगल में छिपा दिया था। लातेहार के बिनगड़ा गांव के भैंसमारा टोला में पिछले 10 महीनों से बिजली नहीं है। ट्रांसफार्मर खराब होने के बाद उसे चुरा भी लिया गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों को मोबाइल चार्ज करने से लेकर बच्चों की पढ़ाई और खेती तक में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विभाग ने जल्द ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराकर बिजली बहाल करने का आश्वासन दिया है। रांची के बुंडू थाना क्षेत्र में पगला बाबा परिसर से जीजा और साली का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवती की एक दिन पहले ही सगाई हुई थी। दोनों के शव मिलने के बाद हत्या या आत्महत्या को लेकर रहस्य गहरा गया है। ऑनर किलिंग की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। झारखंड में गर्मी ने तेजी से असर दिखाना शुरू कर दिया है। डाल्टनगंज में तापमान 39.8 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि जमशेदपुर और बोकारो में भी पारा तेजी से बढ़ा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे लोगों को और अधिक गर्मी का सामना करना पड़ेगा। पलामू के सुआ कौड़िया इलाके में एक युवक ने अपनी ममेरी बहन की टांगी से हत्या कर दी और बाद में खुद रेलवे ट्रैक पर जाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और प्रेम संबंध का शक भी जताया जा रहा है। मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच जारी है। धनबाद में प्रस्तावित विकास परियोजनाओं को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। उपायुक्त आदित्य रंजन और एसएसपी प्रभात कुमार ने विभिन्न सरकारी जमीनों का निरीक्षण कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने साफ कहा है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जुगसलाई नगर परिषद की बैठक में कई विकास योजनाओं को मंजूरी दी गई। ध्वस्त पानी टंकी मामले में ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का प्रस्ताव भेजा गया है। साथ ही जल टावर, स्ट्रीट लाइट, पाइपलाइन और अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के निर्णय लिए गए हैं। केंद्र सरकार के आदेश के बाद 2024 बैच की आईएएस अधिकारी दीप्ति रोहिला का कैडर पश्चिम बंगाल से झारखंड ट्रांसफर कर दिया गया है। उन्हें प्रशिक्षण के लिए रामगढ़ जिला आवंटित किया गया है। ये निर्णय पति पत्नी को एक ही कैडर देने के नियम के तहत लिया गया है। बोकारो में चास थाना प्रभारी सुषमा कुमारी का गाली गलौज वाला ऑडियो वायरल होने के बाद एसपी हरविंदर सिंह ने उन्हें तत्काल प्रभाव से पुलिस केंद्र ट्रांसफर कर दिया है। मामले की जांच के बाद पुष्टि हुई कि ऑडियो में वही अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रही थी। लगातार विवादों में घिरी बोकारो पुलिस पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। जेएसएससी द्वारा आयोजित उत्पाद सिपाही परीक्षा से पहले गिरफ्तार किए गए 159 अभ्यर्थियों पर कार्रवाई को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। झारखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम 2023 के अनुसार जब तक इन अभ्यर्थियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल नहीं होती, तब तक इन्हें आगामी परीक्षाओं से डिबार करना संभव नहीं होगा। हालांकि यदि चार्जशीट हो जाती है तो 2 से 5 साल तक और दोष सिद्ध होने पर 10 साल या उससे अधिक समय तक प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वहीं सॉल्वर गैंग के लिए कड़े प्रावधान हैं, जिनमें आजीवन कारावास और भारी जुर्माने तक की सजा का प्रावधान है। जामताड़ा सदर अस्पताल में एजिलेस लैब की सेवाएं बंद होने से मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। करीब 1 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान नहीं होने और अनुबंध समाप्त होने के कारण लैब बंद करनी पड़ी। पहले जहां कई जांचें मुफ्त होती थीं, अब उन्हीं के लिए मरीजों को निजी लैब में
1500 से 2000 रुपए तक खर्च करना पड़ रहा है। इससे गरीब मरीजों की इलाज व्यवस्था प्रभावित हो रही है और अस्पताल की पैथोलॉजी लैब पर भी अतिरिक्त दबाव बढ़ गया है। गिरिडीह एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 14 थाना और 7 ओपी प्रभारियों का तबादला किया है। लंबे समय से एक ही जगह पर पदस्थापित अधिकारियों को बदलते हुए एसपी ने पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने पर जोर दिया है। उन्होंने सभी अधिकारियों को जल्द नई जगह पर योगदान देने और जनता से जुड़े मामलों को प्राथमिकता से सुलझाने का निर्देश दिया है। पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 किलो गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार आरोपी ओडिशा के चिल्का क्षेत्र से गांजा लाकर झारखंड और बिहार में खपाने की योजना बना रहे थे। इस मामले में वाहन, मोबाइल और नकदी भी जब्त की गई है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है।